समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी सरला उसके साथ रहती थी। रामू के पास एक छोटी सी जमीन थी जिसमें से वो कैसे कैसे करके अपना गुजर बसर करता था। सरला, मैं जा रहा हूँ खेत में काम करने। आज टमाटर का पौधा लगाना है। कोई बात नहीं जी, टमाटर का पौधा लगाकर जल्दी वापस आ जाना। माँ की दवाइयाँ भी लाना है। अब तो माँ जी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है। हाँ सरला, मैं जल्द ही आ जाऊंगा और आते वक्त ही मैं माँ की दवाइयाँ लेकर आऊंगा। तुम चिंता ना करो, ठीक है? मैं अब चलता हूँ। तुम अपना और माँ का ख्याल रखना। इतना कहकर रामू अपने खेत की ओर चला जाता है और खेत पहुंचकर अपने टमाटर का पौधा लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद रामू अपने घर आने लगता है। आते वक्त उसे याद आता है कि वो अपनी माँ की दवाइयाँ तो लिया ही नहीं। तभी फिर से रामू जाकर अपनी माँ की दवाइयाँ लाता है। अपनी पत्नी सरला से कहता है, सरला, ये लो माँ की दवाइयाँ और माँ को टाइम टाइम से खिला दिया करो, ठीक है? हाँ जी, मैं दे दूंगी। चलिए, आप भी खाना जल्दी जल्दी खा लीजिए, काफी समय हो गया है। रामू खाना खाने के लिए चला जाता है और खाना खाने लगता है। कुछ देर बाद रामू खाना खा लेता है और कहता है, सरला, इस बार अगर फसल हमारी अच्छी हो गई तो उसे बेच के अपने लिए एक छोटा सा घर बना लेंगे, क्योंकि ये घर बारिश में टपकने लगता है। हाँ जी, मैं भी यही बात आपसे कहने वाली थी, पर मैंने पैसे की समस्या की वजह से नहीं कहा। पर इस बार फसल बिकने पर ये घर जरूर बनवा दीजिएगा। वहीं दूसरी तरफ नारायण सिंह नाम का एक जमींदार रहता था, जो बहुत ही लालची और बेईमान इंसान था। लोगों की जमीन छीन लेना और लोगों को तड़पाना रोज का काम था। पर उसका सामना करने के लिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तभी जमींदार नारायण सिंह अपने आदमी कल्लू से कहता है, अरे कल्लू, जरा पता लगा कि इस बार किसकी फसल अच्छी हुई है पूरे गांव में। अरे भाई, ऐसे ही होता रहेगा तो हम लोग भूखे मरने लगेंगे। अरे मालिक, इसमें पता लगाने वाली क्या बात है? इस बार तो सबसे अच्छी फसल उस रामू की हुई है, पूरे गांव वाले बता रहे हैं। और वो भी इस बार अपने खेत में काफी ज्यादा मेहनत किया है। उसकी फसल बस कटने ही वाली है। ओहो, तो रामू की फसल अच्छी है। इधर रामू अपनी पत्नी से कहता है, अरे सरला, हमारी फसल इस बार काफी अच्छी हुई है और काटने के मुकाम पर आ गई है। कल चलकर अपनी फसल काट लेते हैं, नहीं तो लोग बता रहे हैं कि बारिश आने वाली है। ठीक है जी। इतना कहकर सरला और रामू खाने के लिए चले जाते हैं। सुबह होते ही अपनी पत्नी सरला के साथ खेत में जाता है रामू और अपनी सारी फसल निकाल लेता है। रामू जैसे ही फसल निकाल रहा था, तभी वहां पर जमींदार नारायण सिंह आ जाता है और कहता है, हाँ, क्यों भाई? मैंने सुना है कि इस बार तुम्हारी फसल काफी अच्छी हुई है। बताओ, कितने में दोगे? ये फसल मुझे चाहिए। और हाँ, ध्यान में रखना, थोड़ा सही से बताना, नहीं तो जानते हो ना मैं कैसा हूं। अरे जमींदार साहब, आप ये क्या कह रहे हैं? हमें ये फसल नहीं बेचना है। हम अपनी फसल बाजार में ले जाके बेचेंगे, क्योंकि आप हमारी फसल का दाम नहीं दे पाएंगे। नारायण सिंह को रामू की ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने आदमियों से वो कहता है, सुन रहे कल्लू, ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। इसकी फसल छीन ले सारी की सारी, तब मैं देखता हूं ये कैसे बाजार में ले जाके बेचेगा। मेरी बात इसको समझ में नहीं आती है। जमींदार की बात सुनकर जमींदार का आदमी कल्लू रामू की सारी फसल छीन लेता है और वहां से फसल लेकर जमींदार के यहाँ आ जाता है।
रामू और उसकी पत्नी सरला वहीं पर रोने लगते हैं और कहते हैं, जमींदार नारायण सिंह, तूने आज मेरी फसल छीना है ना। एक दिन देखना, तू भी एक दिन तड़प तड़प कर मर जाएगा और तुझे कोई पानी भी देने नहीं आएगा। ये मेरा श्राप है जमींदार साहब। फिर रामू और उसकी पत्नी सरला वहां से रोते हुए अपने घर चले आते हैं और अपनी माँ को सारी बात बताते हैं। अरे रामू बेटा, जाने दे, वो तो बचपन से ही बेईमान और हरामी है। उसका काम ही यही है, दूसरों का हक को छीन कर खाना। अजी, मैं तो कहती हूँ आप कहीं दूसरा काम ढूंढ लीजिए, क्योंकि अगर हम फिर से फसल करेंगे तो वो जमींदार हमारी फसल फिर से छीन लेगा। हाँ सरला, तुम सही कह रही हो। मुझे लगता है कि मैं दूसरे गांव के सरपंच के यहाँ चला जाऊं। वो बहुत अच्छे सरपंच हैं। वो मुझे जरूर कोई ना कोई काम दे देंगे और कुछ दिन काम करने के बाद फिर से हम अपनी खेती करना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ जी, तुम सही कह रहे हो, और तब हमारे पास पैसे भी रहेंगे। चलो ठीक है सरला, फिर मैं अभी जा रहा हूं दूसरे गांव के सरपंच के यहाँ। तुम अपना और माँ का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद दूसरे गांव के सरपंच के यहाँ पहुंच जाता है और कहता है, सरपंच जी, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सरपंच जी। कृपया करके मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे कि मेरे घर का गुजारा हो सके। क्यों भाई, तुम कौन हो और कहां से आए हो? हम तुम्हें ऐसे कैसे काम दे दे? पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहां से आए हो? पहले क्या करते थे? और तुम्हारे गांव में कोई ऐसा अमीर व्यक्ति नहीं है क्या जो तुम्हें काम दे सके? सरपंच जी, मेरे गांव में एक नारायण नाम का एक जमींदार है जो कि बहुत ही बेईमान और लालची है। वो दूसरों की जमीन और फसल छीनकर ही जीता है। मेरी भी फसल उसी ने छीना है सरपंच जी, इसीलिए मैं आपके पास यहाँ पे काम की तलाश में आया हूँ। लक्ष्मी चुपचाप घर चली जाती है और अपने घर पर बिस्तर पर लेटकर आराम करने लगती है। जैसे ही उसकी आंखें बंद हुई, सपने में उसने एक विचित्र जंगल में मंदिर पाया। लक्ष्मी मंदिर के चारों तरफ देखने लगी। तभी उसकी नजर मंदिर के अंदर गड़ी त्रिशूल पर पड़ी। उसने देखा त्रिशूल आधा जमीन में गड़ी और आधा ऊपर की तरफ थी और हल्का हल्का त्रिशूल से रोशनी चमक रही थी। हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? तभी त्रिशूल से आवाज आती है, लक्ष्मी, मैं तुम्हारी नियति हूं। मुझे जमीन से निकालो और अपने दुश्मनों से बदला लो। ये जो सामने जंगल है, ये किसी और का नहीं, तुम्हारा है, और इसके बगल में राजमहल भी तुम्हारा ही है। जागो लक्ष्मी, जागो। तुम वो नहीं हो जो खुद को समझती हो। जागो लक्ष्मी, जागो।